तो जी नमस्कार। एक गुड न्यूज है आपके लिए और शॉकिंग भी है दोस्त। ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ गई है। जब कोर्ट का फैसला आया था तो आपको याद होगा हमने आपसे ये बोला था कि यार मुश्किल से मान के चलो तुम्हारा एग्जाम शायद 10 दिन और आगे बढ़ जाएगा और ये होगा नवंबर में। मेरी उम्मीद है शुरुआत इसकी नवंबर से ही होनी चाहिए। और मेरे भाई वही बात हुई। 27 नवंबर से डेट आ गई है तुम्हारे एग्जाम की। 27 नवंबर से लेकर के 16 जनवरी तक ये एग्जाम चलेंगे। अभी तुमको 19 तारीख माने कल से हर बच्चा ये देख पाएगा कि उसका एग्जाम कब है और 4 दिन पहले तुम अपनी जो एडमिट कार्ड होता है वो डाउनलोड कर पाओगे। जैसे मान लो 19 तारीख को पता चल जाएगा तुम्हारा एग्जाम कौन से राज्य में हो रहा है, कौन से शहर में हो रहा है, सब पता चल जाएगा। और उसके बाद जिस भी दिन एग्जाम होगा, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मान लो 7 तारीख को अगर तुम्हारा एग्जाम है तो तुम डाउनलोड कर पाओगे एडमिट कार्ड को 3 तारीख को। ऐसे करके होगा ये, ठीक है। अच्छा अब एक और बात समझो। अब आखिरी में एक चीज बता दूं, बड़ी छोटी सी बड़ी प्यारी सी कहानी बताता हूं। तो हमारा एक स्टूडेंट था। अब बहुत अच्छा था पढ़ने में, बहुत तेज था और मतलब मेहनती था। तेज क्या, मेहनती बहुत था। अब उसने जब भी मॉक टेस्ट देता था तो हमेशा ही उसकी जो रैंक होती थी, अगर मान लो 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया है तो उसकी रैंक 500-700 के अंदर ही रहती थी। उसने एक पेपर दिया। उसने सबसे पहले सीजीएल का पेपर दिया। सीजीएल का पेपर दिया, उसका पेपर में नहीं हुआ, उसका एग्जाम खराब हो गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर उसने सीएचएसएल का पेपर दिया। पता नहीं क्या हुआ, उसका सीएचएसएल भी खराब हो गया। अब बड़ा परेशान कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मेहनती बच्चा, हमेशा से उसने जो चीजें कही गई उसने वो सब चीजें करी भी, लेकिन फिर भी एग्जाम में जाके पता नहीं क्या हुआ, वो खराब कर गया, पेपर खराब हो गया उसका। फिर यार एक पेपर उसके हाथ में था खाली, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर, और वो था फेज का पेपर। और एग्जाम में बाकी थे उसके 20 दिन। और 20 दिन में उसने मुझे बोला सर मतलब मैं ना इसमें जीतोड़ मेहनत करना चाहता हूं, कुछ भी ऐसा ना बचे जो मुझसे ना हो, आप बस ये बताओ करना क्या है। तो फिर ये उसमें ना मैंने ये समझ गया था इसे ना एग्जाम टेम्परामेंट सीखना है कि मतलब चीजों ज्ञान को ना एग्जाम हॉल में कैसे बाहर निकालते हैं। ऐसा ना हो जो आती हुई चीजें गलत हो जाती है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर आखिरी 20 दिन में ना हमने उसको वही सिखाया कि एग्जाम टेम्परामेंट क्या होता है। आपको पता है उसको क्या हुआ, क्या फेज में उसको कौन सी जॉब मिली। फाइनली फेज में उसकी जॉब मिल गई उसको, और जिसमें भारत में सिर्फ 2 सीट थी ना, उसको वो मिली। सिर्फ 2 सीट थी, पूरे भारत में सिर्फ 2 लोगों का चयन हुआ था और दूसरा व्यक्ति वो था। तो यानी यार आखिरी के कहानी का तात्पर्य क्या है भाई मेरे, जो आखिरी के 15-20 दिन होते हैं ना, ये बहुत जरूरी होते हैं, बहुत जरूरी। आखिरी के 15-20 दिनों में तुम पूरा गेम पलट सकते हो, तुम पूरी कहानी बदल सकते हो। अगर तुमने मेहनत तगड़ी कर दी तो ये फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पहले क्या क्या चीजें करी है। अगर तुमने पहले डिसेंट पढ़ाई करी है, मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छी करी है, बहुत बवाल अगर तुमने नहीं भी करी है, तुमने पहले अगर कुछ गलतियां भी करी हैं, तुमने अगर पहले पढ़ाई अच्छी करी थी, बीच में तुमने छोड़ दी, फिर भी अगर तुम इन 20 दिन में ना, अभी जो एग्जाम शुरू होगा 10 दिन बाद एग्जाम शुरू है, और फिर तुम्हारा एग्जाम किसी का 20 दिन बाद, किसी का 30 दिन बाद, किसी का 60-70 दिन बाद भी होगा। अगर तुमने इसको भी तगड़े से कर दिया तो विश्वास मानो भाई कि तुमने इस पेपर को तुम पहले अटेम्प्ट में निकाल लोगे, पहले अटेम्प्ट में। और जो भी अब वो स्ट्रैटेजी सुनना चाहता है कि कैसे करें आखिरी में, वो नीचे कमेंट करना कि उनको ये स्ट्रैटेजी चाहिए, ये प्रोग्राम चाहिए उनको। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे 20 दिन में सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज कैसे करते हैं। 20 दिन में जो एग्जिस्टिंग टॉपर है ना, तुम उसको भी पछाड़ सकते हो। जो एग्जिस्टिंग टॉपर है, बस तुम्हें उस सिस्टम के ऊपर चलना होता है और कुछ नहीं अलग करना है, बस वही चीजें करनी है, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में करना होता है। बस जिनको भी वो सिस्टम चाहिए हो ना, बस नीचे सिस्टम कमेंट कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें वो चाहिए। और कल ही मैं तुम्हें उसका श्योर शॉर्ट सिस्टम दूंगा कि इसके बाद तुम्हारे नंबर, अभी मैं कह रहा हूं मॉक में तुम्हारे जितने भी आ रहे होंगे ना, गारंटी से कहता हूं 10 दिन के अंदर कम से कम 8 नंबर से लेके 20 नंबर तक बढ़ जाएंगे अगले 10 दिनों में। तुम सोच रहोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना, मैंने कई बार ना मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियोस लिए हुए हैं, नीचे बच्चों के कमेंट देखना। उन्होंने बोला हुआ है सर मेरे 7 दिन में 15 नंबर बढ़ गए, सर मेरे 12 दिन में मेरे कम से कम 15-17 नंबर बढ़ गए, सर मेरे 5 दिन में मेरे 8 नंबर 10 नंबर बढ़ गए। तो ये बहुत इफेक्टिव होती है ये हमारी स्ट्रैटेजी। तो इसको अगर आप इसको चाहते हैं, अपने ग्रुप डी को संवारना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा सिस्टम, और बस कल आपको फिर मिलेगी एक धुआंधार स्ट्रैटेजी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। और मैं हमेशा आपके साथ में हूं, लैब हमेशा आपके साथ में है। आप बस ऐसे ही बढ़िया तरीके से आप बस काम को करते रहिए और बस पेपर को क्रैक करते रहिए। ठीक।
ऑल द बेस्ट, जबरदस्त रहिए। और जल्दी से नीचे अगर आपका एग्जाम सिटी जैसे ही कल आएगा ना, तुरंत नीचे कमेंट करके अपना एग्जाम भी बताना कि कौन सी डेट में है, ये भी बताना कौन सी डेट में और कौन सी सिटी में है, ठीक है। नीचे कमेंट करके मुझे बताना, कल ये आ जाएगा 19 तारीख को। थैंक यू।